नरकों के दुखों का चित्रण यहाँ पर भूधरदास जी ने किया है। यहाँ के दुखों को देख करके ही उन्होंने वहाँ के दुखों के बारे में बतलाया है। वास्तव में नरक के दुख तो इससे भी भयानक होते हैं। अब यहाँ जो भील है वो मर करके रुद्र ध्यान के द्वारा नरक में उत्पन्न हुआ है, और जिसने मुनि महाराज की हत्या की थी उस पातक से, उस पाप से वो मर करके चरम शुभ्र स्वागर यानी चरम नरक में, सप्तम नरक में जा करके वो उत्पन्न हुआ। अब सो भील महादुखदाय, रुद्र ध्यान सो छोड़ी काय, मुनि हत्या पातक ते मर्यो, चरम शुभ्र सागर में पर्यो। कथा तहाँ के कष्ट की को कर सके बखान, भुगते सो जाने सही के जाने भगवान। जन्म थान सब नरक में, अंध अधोमुख जोन, घंटाकार घिनावनी, दुसे बास दुख भोन। नरकों के कष्ट की कथा कौन वर्णन कर सकता है? जो भुगतते हैं वो ही जानते हैं, या जो भगवान अपने केवल ज्ञान के माध्यम से जानते हैं। वहाँ जन्म का जो स्थान होता है सारे नरकों में, वो अंधेरे से युक्त और अधोमुख यानी उल्टे मुख के समान वहाँ पर उनकी योनियाँ होती हैं जहाँ वो उत्पन्न होते हैं। वो घंटे के आकार की यानी उल्टे लटके हुए और घिनावनी यानी ग्लानि से युक्त होती हैं, और ना सहने योग्य वहाँ पर दुर्गंध आती है, और वो दुख के ही भवन या घर बने हुए हैं। तिन में उपजे नार की, तल सिर ऊपर पाए, विषम वज्र कंटक मई, परे भूमि पर आए। जो विशेल बिच्छू सहस, लगे देह दुख होय, नरक धरा के परसते, सरस वेदना सोय। उन नरकों में जो नारकी उत्पन्न होते हैं, उनके पैर जो हैं ऊपर होते हैं और सिर नीचे रहता है, और उस समय जहाँ पर गिरते हैं वो वहाँ पर विषम होता है और वज्र के समान कांटों से भरा हुआ होता है। उस भूमि पर वो गिरते हैं। जिस समय उनको उस भूमि का स्पर्श होता है, हजारों जो विषैले बिच्छू हैं उनके काटने पर जो दुख होता है, उस नरक धरा को स्पर्शन से उसके समान सदृश वेदना उन नारकियों को उत्पन्न होती है। तहाँ परत परवान अति हा करते हैं, ऊंचे उछले नार की तवे तवा तिल जैम। नरक सातवे माई, उछलन जोजन 500, और जिनागम माई, जथा जोग सब जानियो। जब वहाँ पर वो गिरते हैं तो यथार्थ बात कह रहे हैं कि उधर गिरते ही वो हा करते हैं, इस प्रकार से रोते हैं और उछलते हैं ऐसे जैसे कि तपे हुए तवा पर जब तिल डाला जाता है, जैसे वो उछलती है वैसे वो नारकी उछलते हैं। उसमें 7वें नरक में नारकी कितने उछलते हैं उसके लिए कहा है कि 500 योजन उछलते हैं। और भी जनागम में सब नरकों का वर्णन है, उनको यथा योग्य जानने के लिए यहाँ पर भूधरदास जी कह रहे हैं। फिर आन भू पर परे और कहाँ उड़ जाए, छिन्न भिन्न तन अति दुखित, लोट लोट बिललाए। सब दिश देखे अपूर्व थल, चकित चित्त भयवान, मन सोचे मैं कौन हूँ, पर्यो कहाँ मैं आन। जब उसका नरक में जन्म होता है तो उस समय उछल करके बाद में धरती पर आकर के बैठता है और उस समय विचार करता है कि मैं यहाँ से कहाँ उड़ जाऊँ। उसका शरीर छिन्न भिन्न है और तन में बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दुखी हो रहा है। वो लोट लोट करके वहाँ पर रुदन करता है। जहाँ भी देखता है वहाँ पर अपूर्व थल यानी पहली बार देखा है ऐसा स्थान, और वो चकित हो जाता है। उसका चित्त वहाँ पर भय से भरा हुआ होता है। मन में उस समय विचार करता है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर कहाँ से आया हूँ। कौन भयानक भूमि है सब दुख थानक निन, रुद्र रूप ये कौन है निठुर नार की ब्रन। काले बरन कराल मुख गुंजा लोचन धार, हुंडक डील डरावने करे मार ही मार। ये कौन सी भयानक भूमि है, यहाँ पर सारे स्थान दुख देने वाले और निंदनीय हैं। ये भयानक रूपधारी कौन है, ऐसे निष्ठुर नारकियों के समूह को देख कर के वो सोचता है।
और जिनके काले काले वर्ण हैं और भयानक डरावना मुख है, जिनकी आँखें गुंजा के समान, जिनको घूंची चरमू चिरमी बोलते हैं, उनके समान उनकी आँखें रहती हैं और उनका हुंडक संस्थान रहता है टेढ़ा मेढ़ा, और उनका शरीर डरावना रहता है, जो केवल मारना ही मारना जानते हैं। सुजन न कोई दिठ परे सरन न सेवक कोय, यहाँ सो कछ सूझे नहीं जासो छिन सुख होय। होत बिभंगा अवधितव निज पर को दुखकार, नरकूप में आपको पर्यो जान निर्धार। वहाँ नारकी सोचता है कि यहाँ पर कोई भी सज्जन दिखाई नहीं देता, यहाँ पर कोई भी शरण नहीं है, कोई भी सेवा करने वाला नहीं है, यहाँ पर कुछ भी सूझता नहीं कि क्या करें, और जहाँ पर थोड़ा सा क्षण मात्र भी सुख हो ऐसी कोई जगह नहीं दिखाई देती। तभी उसके लिए विभंग अवधि ज्ञान हो जाता है, जो निज और पर को दुख देने वाला होता है। इस नरक कूप में क्यों पतन हुआ है, इसको वो जान करके निश्चय कर लेता है। पूरब पाप कलाप सब आप जाप कर ले, तब विलाप की ताप तब पश्चाताप करे। मैं मानुष पर जाए धरी धन जोवन मदलीन, अधम काज ऐसे किए नरक बास जिन दीन। पूर्व में किए हुए पापों के समूहों को वो वहाँ पर याद कर लेता है और उस समय विलाप करता हुआ, रुदन करता हुआ उस आग में जलता है और पश्चाताप करता है। पूर्व में मनुष्य पर्याय में धन, यौवन और मद में मदमस्त होकर के मैंने ऐसे पाप किए जिसके कारण में ये नरक मुझे प्राप्त हुआ। सरसों समसुख हेत तव भयो लंपटी जान, ताही को अब फल लगो यह दुख मेरु समान। कंद मूल मद मांस मधु और अभक्ष्य अनेक, अच्छन बस भक्षण किए अटक न मानी एक। सरसों के समान यानी इतने छोटे से सुख के लिए उस समय में लंपटी यानी व्यभिचारी कामी हुआ, और उसी का फल अब यहाँ पर लगा है, जो कि दुख मेरु के समान बड़ा है। कंद का, मूल का और मद्य यानी जो मद करने वाले मांस और मधु का और अनेक प्रकार के अभक्ष का भक्षण किया। केवल इंद्रिय के बस होकर के इनका भक्षण करता रहा और कोई गुरु आदि की सीख को उस समय में मान करके काम नहीं किया। जल थल नवचारी विविध बिलवासी बहुजी, मैं पापी अपराध बिन मारे दीन अति। नगर दाह कीनो निठुर गाम जलाए जान, अटवी में दीनी अगनी हिंसा कर सुखमान। जो जल में रहने वाले जीव हैं, थल में रहने वाले और आकाश में उड़ने वाले ऐसे विविध जीवों को, और जो बिल में निवास करते हैं ऐसे बहुत सारे जीवों को बिना अपराध के मुझ पापी ने उनका हनन किया और उन दुखी जीवों को मार डाला। नगर को जला दिया निष्ठुर होकर के, और ग्राम को जला दिया, अटवी यानी जंगल में भी आग लगा दी और हिंसा में सुख को माना। अपने इंद्री लोभ को बोल्यो मृषा मलीन, कल्पित ग्रंथ बनाए के बहकाए बहुदीन। दाव घात पर पंच सो पर लक्ष्मी हर ली, छल बल हट बल दरब बल परिवनिता बस की। इंद्री के लोभ के लिए झूठ बोल करके पाप से युक्त हुआ और कल्पित ग्रंथों को बना करके जो दिशाहीन लोग थे उनको बहकाया। जब अवसर मिला लोगों को मारकर माया से उनकी लक्ष्मी को हरण कर लिया और छल के बल से, कभी हट के बल से और कभी द्रव्य के बल से यानी धन के बल से पर की वनिता को, पर स्त्री को अपने बस में कर लिया। बड़ी परिग्रह पोट सिर घटी न घटकी चा, ज्यों ईंधन के जोग सो अग्नि करे अतिदा। बिन छान्यो पानी पियो निसि भुंजो अविचार, देव दरब खाए सही रुद्ध ध्यान और धार। सिर पर जो है परिग्रह की पोट को बढ़ाता रहा और घट की चाह यानी शरीर की और मन की चाह को कभी भी घटाया नहीं। जैसे ईंधन के योग्य से
अग्नि और बढ़ती जाती है। इस प्रकार उस तृष्णा की आग में जलता रहा। बिना छाना जल पिया, रात्रि में भी बिना विचारे भोजन करता रहा और देव द्रव्य जो जिनालय का द्रव्य है उसको भी खा लिया और रौद्र ध्यान को अपने हृदय में धारण करता रहा। कीनी सेवक देव की कुगुरन को गुरुमान, तिन्ही के उपदेश सो पशुओं में हित जान। दियो ना उत्तम दान में लियो न संयम भार, पियो मूढ़ मिथ्यात्म कियो न तप जगसार। जो कुदेव थे उनकी सेवा करता रहा और जो कुगुरु थे उनको ही मैं गुरु मानता रहा और उनके उपदेशों के माध्यम से पशुओं को यज्ञ में और बलि में नष्ट करता रहा। कभी उत्तम दान को नहीं दिया, कभी संयम को धारण नहीं किया, सदा मिथ्यात्व रूपी मद को, उस शराब को जो मूढ़ होकर के पीता रहा और जो तप जग में सारभूत है उसको कभी नहीं किया। जो धर्मी जन दया कर दीनी सीखने होर, मैं तिन सोरस करी अधम भाके बचन कठोर। करी कमाई पर जन्म सो आई मुझ तीर, हा अब कैसे धरूं नरक धरा में धीर। जिन धर्मी लोगों ने दया करके उपकार करके यदि कोई सीख दी तो उनसे भी क्रोध करके और कठोर वचन बोल करके मुझ पापी ने उनकी भी सीख को नहीं माना। जो पर जन्म में कमाई की थी पाप की, वो इस जन्म में मेरे पास में आई है। अब इस नरक की धरा में मैं कैसे धैर्य को धारण करूं, इस प्रकार हा करके वो नारकी रुदन करता है। दुर्लभ नरभव पाय के पुरुष प्रधान, तब करि साधे सुरग से मैं अभागी यह तान। पूरब संतनियों कहीं करनी चाले लार, सो अब आखन देखिए तब न करी निर्धार। दुर्लभ नरभव को पाकर के कई महान पुरुष तप को साधन करके और स्वर्ग और शिव यानी मोक्ष को प्राप्त हुए, लेकिन मैंने पाप करके ये नरक स्थान प्राप्त किया। पूर्व में जो संतों ने कहा है कि करनी जो कुछ करते हैं वो साथ साथ में चलती है, अब यहाँ पर अपनी आँखों से उनको देख रहा हूँ और उस समय में पहले उनकी बात को निर्णय नहीं किया था। जिस कुटुंब के हेत में कीने बहुविध पाप, ते सब साथी बिछड़े पर्यो नरक में आप। मेरी लक्ष्मी खान को सीरी भय अनेक, अब इस विपद विलाप में को न दिखे। जिस कुटुंब के हित के लिए बहुत सारे पाप करता है जीव, वे सब साथी बिछड़ गए हैं और जीव जो है स्वयं अकेला नरक में जाकर के पड़ता है। नारकी विचार करता है कि उस समय लक्ष्मी को खिलाने के लिए बात आई तो बहुत सारे उसके साझेदार खाने के लिए हो गए थे, लेकिन अब इस विपत्ति में, इस रुदन के समय में कोई भी साथी दिखलाई नहीं देता। सारस सरवर तजी गए सुखो नीर निराट, फल बिन बिरख बिलोक के पंछी लागे बाट। पंचकरण पोषण अरथ अनरथ किए अपार, तेरुप ज्यों न्यारे भय मोहि नरक में डार। जैसे सारस पंक्षी जब सरोवर सूख जाता है, बिल्कुल पानी से रहित हो जाता है तो उसको छोड़ करके चले जाते हैं, इसी प्रकार से जब वृक्ष में कोई फल नहीं रह जाता तो पंक्षी भी अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। पांचों इंद्रियों के पोषण के लिए कई प्रकार के अनर्थ किए जिनकी कोई सीमा नहीं है, और वे सभी शत्रु सब न्यारे हो गए, सब अलग अलग चले गए और यहाँ पर मुझे नरक में डाल दिया। तब तिलवर दुख सहन को हो तो अति रज भाव, अब ये कैसे दुसह दुख भरियों दीरग आओ। अगबेरी के बस पर्यो कहाँ करूं कित जाऊं, सुने कौन पूछूं किसे शरण कौन इस ठाऊं। उस समय तिलभर भी दुख को सहने के लिए बड़ा बेचैन व्याकुल होता था। अब यहाँ पर जो असहनीय दुख है उसको इतनी लंबी आयु तक कैसे मैं सहन करूं। पाप शत्रु के बस में होकर के अब मैं यहाँ पर कहाँ जाऊं, क्या करूं, अब यहाँ किससे और कौन से पूछूं, इस समय में कौन शरण है इस स्थान पर।
यहाँ कछ दुख हतन को तो पाए न भूर, थित बिन विपद समुद्र ये कब तिरहों तट दूर। ऐसी चिंता करत हूँ बड़े वेदनाएं, घीव तेल के जोगते पावक प्रजुले जैं। यहाँ पर दुख को नाश करने का कोई युक्ति और उपाय अधिक दिखलाई नहीं देता। यहाँ पूरी आयु को गुजारे बिना ये विपत्ति रूपी समुद्र, जिसका तट बहुत दूर है, कब मैं उससे पार तिरूँगा, ऐसी चिंता करते हुए ऐसी पीड़ा वेदना उसको होती है, जैसी घी और तेल के संयोग से जब उसको अग्नि से प्रज्वलित करने पर होती है। यह विधि पूरब पाप प्रथम नार की सुधि करे, दुख उपजावन जाप होए विभंगा बदिते। तब ही नार की निर्दयी नयो नार की देख, धाय धाय मारन उठे महादुष्ट दुर्वेग। इस प्रकार जो पूर्व में पाप किए थे, प्रथम सबसे पहले नार की उनकी जो है याद करता है, और दुख को उत्पन्न करने के लिए वो स्मृति करने में कारण उसी समय में उसके लिए विभंग अवधि, जो मिथ्या अवधि ज्ञान है, वो उत्पन्न हो जाता है, उसमें सहायक हो जाता है। और उसी समय में निर्दय नारकी नए नारकी को देख करके, जैसे श्वान नए श्वान को देख करके और दौड़ दौड़ करके उसको मारने के लिए उठते हैं, जिनका स्वभाव महान दुष्टता से भरा हुआ है और बुरे भेष को धारण करने वाले हैं। सब क्रोधी कल ही सकल सबके नेत्र फुलिंग, दुख देन को अति निपुण निठुर नपुंसक लिंग। कुंत कृपान कमान सर शक्ति मुगदर दंड, इत्यादिक आयुध विविध लिए हाथ पर चंड। सारे के सारे क्रोध करने वाले होते हैं, कलही होते हैं, और सारे के सारे ऐसे नेत्रों वाले होते हैं जैसे आग बरस रही हो उनके नेत्रों से। दुख देने में जो अति निपुण हैं और निष्ठुर हैं, ऐसे नपुंसक लिंग से युक्त होते हैं। उनके हाथों में प्रचंड भाले, तलवार, धनुष, बाण और शक्ति, मुगदर और दंड लिए होते हैं। इस प्रकार से विविध प्रकार के शस्त्र लेकर के वो मारने के लिए आते हैं। कही कठोर दुर्बचन बहु तिल तिल खंडे काय, सो तब ही तत्काल तन पारे वत मिल जाय। कांटे कर छेदे चरण भेदे मरम विचार, अस्थि जाल चूरन करें कुचले खाल उपार। वो अति कठोर वचन कहते हैं और टुकड़े टुकड़े शरीर के कर देते हैं, और उसी समय में वहाँ के शरीर की ऐसी स्थिति रहती है कि पारे के समान वह पुनः मिलकर के पूर्ण बन जाता है। और कांटों से वो चरणों को यानी पैरों को छेदते हैं और सोच करके वहाँ पर जिन स्थानों में अधिक पीड़ा होती है, ऐसे स्थानों पर, मर्म स्थानों पर पीड़ा पहुँचाते हैं, और अस्थि जाल को चूर्ण कर देते हैं और खाल को उखाड़ करके फिर वो वहाँ पर शरीर को कुचलते हैं। चीरे करवत काठ ज्यों फारे पकड़ी कुठार, तोड़े अंतर मालिका अंतर उदर बितार। पहले कोलू मेल के पीसे घरटी घाल, तांबे ताते तेल में दहें दहन पर जाल। वो करों से चीरते हैं जैसे लकड़ी को चीरा जाता है, और कुल्हाड़ी लेकर के फाड़ देते हैं शरीर को, और आंतों की जो मालिका है, प्रणालिका है, उसको तोड़ डालते हैं। पहले उदर को बिदार करके पेट को फाड़ करके आंतों को नष्ट कर देते हैं, और कोल्हू में रख करके वहाँ पर पेलते हैं, चक्की में डाल करके पीसते हैं, और गरम गरम तेल में वहाँ पर पकाते हैं, तलते हैं। इस प्रकार से अग्नि को जला करके नार की कई प्रकार के कष्ट देते हैं। पकड़ी पाए पटके पहुमी झटकी परस्पर ले, कंटक सेज सुवा वहीं सूली पर धर दे। घसे सकंटक रूख सो बेतर नीले जाय, घायल घेरी घसीटिए किंचित करुणा नाय। पकड़ करके पैरों को और धरती पर पटक देते हैं, और झटके से लेकर के कांटे की सेज पर सुला देते हैं,
और उसके बाद में सूली पर धर देते हैं। सूली एक नुकीला दंड होता है, उस पर बिठा करके ऊपर से मोगरी से मारा जाता है और कांटों से सहित जो वृक्ष हैं उसके ऊपर घसीटते हैं और बैतरनी जो नरक की नदी होती है वहाँ पर ले जाते हैं। घायल लोगों को घेर करके कि भाग ना जाएं, ऐसे उनको पकड़ करके घसीटते हैं और उन नारकियों के अंदर थोड़ी भी करुणा नहीं होती। केई रक्त चुवावतन बिब्बल भाजे ताम, पर्वत अंतर जाय के करी बैठी विश्राम। तहाँ भयानक नार की धारी विक्रिया भेग, बाघ सिंह ही रूप सो दारे देह विषेक। कोई रक्त को जो है चुभा चुभा करके वहाँ पर रक्त को टपकाता है और उनसे डर करके कोई वहाँ पर व्याकुल होकर के घबरा करके भागता है और पर्वत के अंदर जा कर के थोड़ी देर के लिए विश्राम करता है। तभी वहाँ पर भयानक नार की जो विक्रिया के द्वारा वेश को धारण करके आ जाते हैं विभिन्न, जिसमें बाघ सिंह सर्प आदि रूप को धारण करके और उनके शरीर को बिदार देते हैं, फाड़ देते हैं। केई करसों पाए गही गिरसों देहि गिराए, परे आन दुर्भूमि पर खंड खंड हो जाए। दुख सो कायर चित्त करी ढूंढे शरण सहाय, बेअति निर्दय घात की ये अति दीन गिघाय। कोई उसके पैर पकड़ करके पर्वत के ऊपर से गिरा देते हैं और जब वो धरती पर आकर के, जो कि बड़ी ही कठोर भूमि है, उस पर आकर के गिरता है तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और जब दुख से भयभीत होकर के वो कायर भीरू चित्त होकर के डरपोक व्यक्ति भागता है, तब उस समय में अपने लिए शरण ढूंढता है, सहायक ढूंढता है और उस समय वो निर्दय घात की वहाँ पर उसको पकड़ने के लिए भागते हैं और ये अति दीन होकर के रुदन करके चिल्लाता है। व्रण बेदनी की करें से करी विश्वास, सींचे खारे नीर सो जो अति उपजे त्रास। कई जकर जंजीर सो खेची थम्ब अति बांध, सुध कराय अब मारिए नाना आयुध साथ। कोई नारकी के मैं तुम्हारे घाव की पीड़ा को दूर कर देता हूँ, ऐसा विश्वास दिला करके और उसके घाव को खारे पानी से सींच करके और अधिक उसके लिए दुख उत्पन्न कर देते हैं। कोई जंजीर से जकड़ करके और खींच करके स्तंभ से खंभे से बांध देते हैं और याद दिला करके पूर्व की उस समय में उनकी विभिन्न प्रकार के आयुधों को यानी शस्त्रों को धारण करके उनके लिए मारते हैं। जिन उद्धत अभिमान सो कीने पर भव पाप, तपत लोह आसन विषे त्रास दिखाबे था। ताती पुतली लोह की लाय लगाबे अंग, प्रीत करी जिन पूर्व भव पर कामिनी के संग। जिन्होंने प्रचंड अभिमान के द्वारा पूर्व में पाप किए थे और उनको तप्त लोह के आसन पर बिठाल करके और वहाँ पर डरा डरा करके उनको वहाँ पर दुख देते हैं। और तप्त पुतली को, जो कि लोहे की रहती है, बहुत गरम गरम ला करके शरीर से जो है चिपकाते हैं और जिन्होंने पूर्व में पर कामनी पर स्त्री के साथ में लंपट होकर के प्रीत की थी, उनके लिए इस प्रकार दुख देते हैं। लोचन दोषी जान के लोचन ले ही निकाल, मदरा पानी पुरुष को प्याबे तांबोगाल। जिन अंगन सो अघ किए तेई छेदे जाए, पल भच्छन के पाप ते तोड़ी तोड़ी तन खाएं। जिन्होंने आँखों का दुरुपयोग करके जो पाप किए थे उनके वो आँख निकाल लेते हैं और जो मदरा पान करने वाले पुरुष के लिए तांबे को गला गला करके उसका घोल बना करके गरम गरम घोल पिलाते हैं। जिन जिन अंगों से हाथ मुंह पैर आदि से पाप किए थे उनको ही वो वहाँ पर छेद देते हैं और जो मांस भक्षी होते हैं उसके पाप के कारण उन्हीं के शरीर को तोड़ तोड़ करके खाते हैं। केई पूरब बैर के याद दिवावे नाम, कह दुर्वचन अनेक विद करें कोप संग्राम। भय विक्रिया देह सो बहुविधि आयुध जात, तिन्हीं सो अतिरिस भरे करें परस्पर घात। कोई पूर्व के बैरों को याद दिला करके और उनके साथ में
खोटी वचन दुर्वचन गालियों को अनेक प्रकार की बोल करके वहाँ पर क्रोध का युद्ध वहाँ पर छेड़ देते हैं। और विक्रिया युक्त देह के द्वारा जो बहुत प्रकार के शस्त्र समूह को धारण करके आपस में वहाँ पर गुस्से से परस्पर में एक दूसरे का घात करते हैं। शिथिल होए चिर युद्ध तें दीन नार की जाम, हिंसा नंदी असुर दुठ आन भिरा बेताम। तृतीय नरक पर जन तसुराधिक दुख देते हैं, भाग्यो जिन सिद्धन असुर गमन आगे नहीं। जब वो इन युद्धों को लड़ते लड़ते थक जाते हैं तब उस समय जो दुखी नार की जिस समय बैठे होते हैं और हिंसा में जो आनंद मानने वाले ऐसे असुर जो कि अम्बाबरी शादी होते हैं दुष्ट स्वभाव वाले आकर के उनको आपस में भिड़ाने लगते हैं। तीसरे नरक तक ही असुराधिक जाकर के दुख देने में समर्थ होते हैं और यहीं तक जाकर के उनके लिए धर्मोपदेश भी दिया जा सकता है। ऐसा जिनेंद्र भगवान के सिद्धांत में जिनवाणी में वर्णित है। इसके आगे असुरों का गमन नहीं होता। इहि विधि नरक निवास में चैन एक पल नाय, तपे निरंतर नार की दुख दावा नल माय। मार मार सुनिए सदा क्षेत्र महादुर्गन, बहे बात असुहावनी असुद क्षेत्र संबंध। इस प्रकार से नरक के निवास में एक पल के लिए भी वहाँ पर चैन नहीं मिलता और उन दुखों से नार की निरंतर तपते रहते हैं। जहाँ पर दुख जो है दावानल के समान, जो कि ऐसी आग होती है जो पूरे पूरे जंगल को जला देती है, ऐसी दुख रूपी दावानल में वो निरंतर तपते रहते हैं। जहाँ पर शब्दों की ध्वनि हमेशा मार मार की ही आती रहती है और क्षेत्र भी वहाँ पर महादुर्गंध से युक्त होता है। वहाँ पर जो वायु बहती है वो बहुत ही असुहावनी होती है, रुचि करने वाली होती है, क्योंकि क्षेत्र का संबंध वहाँ पर अशुद्धि से युक्त होता है। तीन लोक को नाज सब जो भक्षण कर ले, तो भूख ना उपसमय कौन एक कन दे। सागर के जल सो जहाँ पीवत प्यास न जाए, लहे न पानी बूंद भर दहे निरंतर काय। ये पंक्तियों से छह ढाला की याद आती है। ये छह ढाला के पूर्व की रचना है, तो दौलत राम जी ने इससे भी आधार लेकर के उसकी रचना की होगी। तो तीन लोग का अनाज भी यदि एक साथ में वो भक्षण कर ले तो भी उसकी भूख जो है नष्ट ना हो, लेकिन वहाँ पर एक कण भी कोई देने वाला नहीं रहता। पूरे के पूरे समुद्र के जल को भी यदि पी जाएं तो भी प्यास ना मिटे, लेकिन वहाँ पर बूंद भर भी पानी मिलता नहीं है और उनकी काय निरंतर जलती रहती है। बाय पित्त कफ जनित जे रोग जात जावन, तिन सभी को नरक में उदय कयो भगवन। कटुतुम्बी सो कटुक रस करवत की सी फांस, जिनकी मृत मजार सो अधिक देह दुर्वास। बात पित्त और कफ से उत्पन्न होने वाले जितने भी रोगों का समूह है वो सारा का सारा वहाँ पर उत्पन्न हो जाता है और उन सब का सप्तम नरक में जो है उदय भगवान ने कहा है। वहाँ पर जो कड़वी तुम्बी होती है उससे भी अधिक कटुक रस वहाँ पर होता है और स्पर्श वहाँ का जो करोंत की फांस के समान होता है और मृत मजार यानी मरी हुई बिल्ली की जो गंध से भी अधिक दुर्गंध वहाँ पर शरीर में से गंध आती है। जो जन लाख प्रमाण जय लोह पिंड गल जाए, ऐसी ही यति उष्णता ऐसी शीत सुभाए। 1,00,000 युगन प्रमाण जो लोह का पिंड मेरु के समान हो और वहाँ पर डाला जाए तो उधर इतनी गर्मी है कि वो पिघल जाए और इतनी सर्दी होती है कि वो पिघला हुआ लोह पिंड फिर से पिंड के रूप में शीत के कारण में प्राप्त हो जाए। पंक प्रभा पर जंत उष्णता अति कही, धूम प्रभा में शीत उष्ण दोनों सही। छठी सातवीं भूमि में केवल शीत है, ताकि उपमा नाही महाविपरीत है। पंक प्रभा यानी चौथी पृथ्वी तक तो उष्णता ही नीचे बढ़ती जाती है और धूम प्रभा में वहाँ पर शीत और उष्ण दोनों बिल हैं। वहाँ 5वें नरक में 3,00,000 बिल में से 2,00,000 बिल उष्ण हैं और 1,00,000 बिल शीत हैं
और छठी सात भी भूमि में केवल शीत हैं। इस प्रकार से मिला करके 2 लाख जो बिल हैं वो शीत हैं, और उनमें उनकी जो शीत और गर्मी पना है वो महान विपरीत है, यानी असहनीय ऐसी गर्मी और सर्दी वहाँ पर होती है। स्वान स्यार मजार की पड़ी कलेवर रास, मांस बसार रुधिर को कादो जहाँ कुबास। ठाम ठाम असुहावने सेंबल तरुअर भूर, पहने दुख देने बिकट कंटक कलित करूर। वहाँ पर गंध के लिए कह रहे हैं कि स्वान, स्यार और बिल्ली, इनके मृत शरीर के ढेर लगे हों और मांस, चर्बी और रुधिर के कीचड़ के जैसा वहाँ पर दुर्गंध आती है, और जगह जगह जो हैं असुहावने हैं, यानी अच्छे नहीं लगते। और वहाँ वृक्ष जो हैं वो सेमर के कांटों से युक्त बहुत सारे वृक्ष हैं, जो पहने हैं दुख देने में बड़े ही क्रूर हैं, और अपने कांटों से जो खचित हैं, क्रूर कांटों से भरे हुए हैं, ऐसे वहाँ पर वृक्ष हैं। और जहाँ असी पत्र बन भीम तरोवर खेत, जिनके दल तरवार से लगत घाव कर देत। बैतरणी सरिता समल लोहित लयर भान, बहे खार सोनित भरी मास कीच घिन घान। वहाँ पर तलवारों के पत्र वाले वृक्षों से युक्त भयानक वन हैं, जिनके पत्ते तलवार के समान हैं, और जब वो शरीर पर लगते हैं तो शरीर को घाव से भर देते हैं। वहाँ बैतरणी जो नरक की नदी है वो मलिन मैली नदी है, जिसमें रक्त की लहरों के समान भयानक डरावनी है, जहाँ पर खारा रक्त बहता है और जिसमें मांस रूपी कीचड़ से युक्त ग्लानि को उत्पन्न करने के योग्य वो स्थान है। पंछी बायस गीत गन लोह तुंड सोजे, मरम बिदारें दुख करें चूटें चहुदिस दे। पंचेंद्री मन को महा जे दुखदायक जो, ते सब नरक निकेत में एक पिंड अमनो। वहाँ पक्षी, कौआ, गीद आदि का जो समूह होता है उनकी लोहे जैसी चोंच होती है, और वो भी मर्म स्थान पर जो है वहाँ पर चोट करते हैं, जिनमें बहुत दुख होता है, और जब अपनी चोंच के द्वारा वो उन अंगों को चीथते हैं तो वहाँ पर बहुत दुख उत्पन्न होता है। पंचेंद्रिय और मन को वहाँ पर सारे ही स्थान दुख को दायक, दुख को देने वाले हैं, दुख को देने योग्य हैं। ऐसे नरक रूपी घर में सारे के सारे एक रूप से देखा जाए तो वो अमनोज्ञ हैं, खराब हैं, बुरे हैं। कथा अपार कलेस की कहें कहाँ लो कोड़ जीव सो बरनिए तौ न पूरी हो। सागर बंद प्रमाण तिथि छिन छिन तीखन त्रास, ए दुख देखे नार की परवस परे निवास। ये दुख की जो अपार कथा है कोई कहाँ तक कहे, यदि करोड़ों जीवों से भी इसका वर्णन करें तो भी इसका पूर्ण करना संभव नहीं। जहाँ सागर में जो स्थिति होती है, स्थिति आयु होती है, और क्षण क्षण में वहाँ पर तीक्ष्ण दुख की पीड़ा होती है, ऐसे दुखों को देख करके नारकी वहाँ पर जो कि परवश में पड़े हुए दुखों को प्राप्त करते हैं। जैसी परवश वेदना सहे जीव बहुभाय, स्वस सहे जो अंश भी तो भव जल तिर जाय। ऐसे नर कहीं नार की भयो बील दुठ भाव, सागर 27 की धारी मध्यम आओ। जहाँ नरकों में परवश के द्वारा जो वेदना को जीव बहुत प्रकार की सहन करता है, यदि उस वेदना को स्ववश होकर के यदि अंश भी उसका सहन कर ले तो ये भव समुद्र से पार हो जाए। ऐसे उस नरक में नारकी ने, जो कि भील ने मर कर के प्राप्त की थी दुष्ट भावों से, 27 सागर की आयु को वहाँ पर मध्यम आयु को उसने प्राप्त किया। जो जगन्य 10,000 होती है, उत्कृष्ट 33 सागर होती है, और बीच की सारी मध्यम में गिनी जाती है। सागर काल प्रमाण अब बरनो सर पाए, जिनको नरक निवास की स्थिति सब जानी जाए। अब सागर का जो काल प्रमाण है अब अवसर आ गया है, इसलिए यहाँ पर उसका वर्णन करते हैं, जिससे नरक निवास की स्थिति सारी जानी जाती है।
पहले 3 पल्ल के भेव, एक चित्त करी सो सुन ले। जिन सो सागर उपजे सही, जथा रीत जिन शासन कही। प्रथम पल्ल व्यवहार, द्वितीय नाम उद्धार बन। अर्धा तृतीय विचार, अब इनको विस्तार सुन। पहले 3 पल्ल के भेद बतला रहे हैं और कह रहे हैं कि इनको एक चित्त होकर के यानी ध्यान से सुनो, जिनसे सागर की उत्पत्ति होती है और जैसी रीत से जिन शासन में बतलाई है वैसी यहाँ पर कहने के लिए कह रहे हैं। सबसे पहले व्यवहार पल्ले होता है और दूसरे पल्ले का नाम उद्धार कहलाता है और तीसरा पल जो है अर्धा पल कहलाता है। अब इनके विस्तार को यहाँ पर कहते हैं। पहले गोल कूप कल पिए, जो जन बड़े मान थर पिए। इतनो ही करिए गंभीर, बुद्धिबलता ही भरो नर धीर। 7 दिवस के भीतर जे, जने भेड़ के बालक ले। उत्तम भोग भूमि के जान, तिनके रोम अग्रमन आन। सबसे पहले गोलकूप की कल्पना करने के लिए कह रहे हैं, जो 1 योजन मान के हैं और उनको स्थापित करके, और इतने ही वो गहरे हैं और उनको बुद्धि बल से उनको भरने के लिए है, धैर्य धारण करके यहाँ पर मनुष्य के लिए कहा जा रहा है। और उनमें 7 दिवस के भीतर के जो उत्पन्न हुए हैं, ऐसे भेड़ के बालक जो उत्तम भोग भूमि में उत्पन्न हुए हैं, उनके रोम के अग्रभाग को लेकर के और उनको ऐसे सूक्ष्म करिए सोए। फेरी खंड जिनको नहीं हो, 300 महाकूप बे भरो। बारंबार कूट दृढ़ करो, 3 रोमन की संख्या जान। 45 अंक परवान, ते श्री जिन शासन में कहे। कर प्रतीत जैनी सर दहे। अब उन रोम को, जो भेड़ के बाल हैं, उनको इतना सूक्ष्म करना है कि फिर उनका दूसरा खंड ना हो और उनके द्वारा उन महान कूपों को भरना है। और भरने के बाद में उनको इतना कूट कूट करके दृढ़ करना है कि उसके ऊपर से यदि घोड़ा भी निकले तो उसमें जो है वहाँ पर कोई भी हलचल ना हो। उन रोमों की संख्या 45 अंक प्रमाण बतलाई है। ये जिन शासन में इनको बतलाया है, श्रद्धान जो है जैनी लोग करते हैं। 4 1 3 4 5 2 6 3 ले। 0 3 0 8 2 अंक 0 दे। 3 1 7 7 7 4 9 करो। 5 1 2 1 9 समार 2 धरो। यहाँ पर ये संख्या जो दी है, इसमें आगे जो है और मिला करके वर्णन किया जाएगा। 7 20 अंक लिखी और 18 सुन। प्रथम पल्ल के रोम की यह संख्या परिपूर्ण। यहाँ पर यह संख्या लिखना है, अंका नाम वाम तो गति, उल्टे रूप में इनको रखना है और उसके बाद में 27 अंकों के बाद में 18 शून्य और लिखना है। ये प्रथम पल्ल के रोम की ये संख्या परिपूर्ण होती है। 100 बरस बीत जब जाई, एक एक काढ़ो या माई। ऐसे विधि सब करते सोए, कूप उदर जब खाली होए। जो कुछ लगे काल परवान, सो व्यवहार पल्ले और आन। प्रथम पल्ले सब तय लघु रूप, बीज भूत भाग्यो जिन भू। 100 बरस में उन एक एक रोम को वहाँ से निकालना है और इस प्रकार से करते करते जब वो पूरा कूप खाली हो जाएगा, उसमें जितना काल लगेगा वह सब व्यवहार पल्ले के रूप में अपने हृदय में धारण करो। ये प्रथम पल्ले सबसे लघु रूप है, ये बीज भूत यानी इसके माध्यम से ही अन्य की सबकी जो है कल्पना की जाती है। ऐसा जिन भूप यानी जिनेंद्र भगवान ने इसको वर्णन किया है। संख्या कारण जिन कयो और नया सो काज, द्वितीय पल्ले विवरण सुनो जो भाख्यो जिन राज। पूर्व कथित रोम सब धरो, तिनके अंश कल्पना करो। बरस असंख्य कोटि के जिते, समय होई आत्म परमिते। ये संख्या का कारण जिनेंद्र भगवान ने कहा है और कोई इससे कार्य नहीं है। और दूसरा पल्ले का विवरण अब सुनाते हैं जैसा कि जिनेंद्र भगवान ने बतलाया है। जो पूर्व में कहे हुए रोम को सबको वहाँ पर रख करके और उनके भी अंशों की कल्पना करना है। जितने असंख्यात करोड़ वर्ष में समय होते हैं उतने उनके खंड की कल्पना करने के लिए कहा है। एक के तावत मान, करो भाग विकल्प मन आन। या विद ठान रोम की रास, समय समय प्रत्येक निकास।
जितनो काल होए सब ये, सो उद्धार पल्ले सुन ले, या के रोमन सो परवान, दीपोदधि की संख्या जान। और एक एक रोम को वहाँ पर उतने प्रमाण खंड करके मन में उनके द्वारा जितनी राशि एकत्रित होगी उसको एक एक समय में वहाँ से निकालना है। जितने काल में ये सब निकलेगा वो उद्धार पल्ले के बराबर होगा। तो इसमें जो रोमों की प्रमाण हैं उसके माध्यम से दीप और उदधि की संज्ञा का ज्ञान होता है। जो समुद्र और द्वीप होते हैं जम्बू द्वीप के आसपास में, उनकी संख्या का प्रमाण इसके माध्यम से निकाला जाता है। कोड़ा कोड़ी 25 के पल्ले रोम जावन, तितने दीप समुद्र सो बरने जैन सिद्धन। अब सुन तृतीय पल्ल की कथा, सिरिजन शासन बरनी जथा, द्वितीय पल्ल के अमित अपार, रोमांस लीजे निर्धार। उसमें 25 कोड़ा कोड़ी जो पल्ले हैं वो उतने रोम होते हैं जिसके माध्यम से द्वीप और समुद्र की संख्या का निर्धारण होता है, ऐसा जैन सिद्धांत में वर्णन किया है। अब तीसरे पल्ल की कथा को जिन शासन में जैसा कहा गया है उससे कह रहे हैं। इसमें द्वितीय पल्ल के अमित अपार, रोम अंश लीजिए निर्धार, उसके भी जो है वहाँ पर जो है रोमों का अंश वहाँ पर करके और आगे इसका निर्माण करते हैं। एक एक के भाग प्रमाण, करी 100 बरस समय परवान, इह विधि राशि होए फिर ये, समय समय प्रति लीजे ते। ऐसे करत लगे जो काल, सोई अर्धा पल्ल विशाल, कर मन की थितिया सो जान, यह उत्कृष्ट कई भगवान। अब 100 बरस में जितने समय होते हैं उतने खंड उनके करके और उन्हें भी एक एक समय में निकाल करके जिसमें जितना काल लगेगा वो अर्धा पल्ले विशाल हो जाएगा। उसके द्वारा कर्मों की स्थिति का ज्ञान होता है। इस प्रकार से यह उत्कृष्ट रूप होता है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। प्रथम पल्ले संख्यात मित, द्वितीय असंख्य प्रमाण, असंख्यात गुण तीसरो, लिख्यो जिनागम जान। इन सब तीनों पल्ले में अद्धा पल्ले महान, 10 कोड़ा कोड़ी गए अद्धा सागर ठान। इसमें प्रथम पल्ले जो है संख्यात मित है, यानी संख्यात प्रमाण है, और उससे असंख्यात गुणा, क्योंकि अपने एक उसके असंख्यात भाग किए थे तो इसलिए वो असंख्यात प्रमाण हो जाता है, और उससे भी असंख्यात गुणा तीसरा होता है। ऐसा जिनागम में जैसा लिखा है उसको जान लेना चाहिए। इन सब तीनों पल्ले में सबसे बड़ा अद्धा पल्ले होता है और 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले मिला करके एक अद्धा सागर होता है। इस ही अद्धा सिंधु सो पुण्य पाप पर भाव, संसारी जन भोग बे सुरग नरक किया। ऐसे दीर्घ काल लो नरक 7 बेथान, कमठ जीव दुख भोग वे पर्यो कर्म बसान। इस अद्धा सिंधु के द्वारा ही पुण्य पाप का जो है ज्ञान होता है, और संसारी जन जो स्वर्ग और नरक की आयु को भोगते हैं वो भी इसी के द्वारा निर्धारित होती है। इतने दीर्घ काल तक सप्तम नरक के स्थान में उस कमठ के जीव ने दुख को वहाँ पर भोगा, वो भी कर्म के बस में होकर के वो जहाँ पर आकर के पड़ा था। दिग दिग विषय कषाय मल, ये बेरी जगमाय, ये ही मोहित जीव को अवसि नरक ले जाए। धर्म पदार्थ धन्य जग, जापट तर कछुनाय, दुर्गति बास बचाए के धरे सुरग शिवमाय। यहाँ पर कह रहे हैं कि इन विषय कसायों के जो मल के समान हैं उनके लिए धिक्कार हो। ये ही सबसे बड़े शत्रु इस जग में हैं, और इनसे जो मोहित जीव होता है उनको वो अवश्य नरक में ले जाते हैं। और धर्म पदार्थ इस जग में धन्य हैं, इसके समान संसार में और कुछ नहीं है, जो दुर्गति बास में बचा करके और स्वर्ग और मुक्ति में निवास कराने वाला है। यही जान जिन धर्म को सेवो बुद्धि विशाल, मन तन बचन लगाए के तिहुपन तीनों काल। आखिरी में भूधरदास जी कह रहे हैं ये जान करके इन धर्म की सेवा करो, अपनी महान बुद्धि को धारण करते हुए और अपने मन वचन तन के द्वारा तीनों काल में, यानी बचपन में, बुढ़ापे में
और जवानी में भी इसकी सेवन करो, और तीनों काल यानी तीनों जो संध्या काल होते हैं उसमें धर्म की आराधना करने के लिए प्रेरणा दी गई है। इति श्री पार्श्वपुराण भाषायाम वज्रनाव अहमेंद्र सुख भिल्ल नरक दुख वर्णन नाम तृतीयोधिकारः।